भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही आईएमएफ की मदद को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने पहली बार बेल आउट पैकेज के मसले पर आईएमएफ को सीधी चेतावनी दी है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की निगरानी जरूरी है। आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलने वाले फंड का इस्तेमाल सेना या कर्ज को चुकाने के लिए नहीं होना चाहिए। अफसोस के साथ ये कहूंगा, दूसरे आईएमएफ वाले आ रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि आपकी महंगाई का तूफान आएगा आपकी कंट्री में। कोई जुर्रत करके किसी को ये पूछ लें शहबाज शरीफ साहब से, दूसरे लोगों से कि यार इस पैसे का क्या करोगे? आपके पड़ोस के लोग परेशान हैं। आज भारत अपने रिजर्वेशन का इजहार कर रहा है आईएमएफ के ऊपर के ये डिफेंस के ऊपर ना लगा दे 6 बिलियन 8। सॉरी टू से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना जमीर नाम के जो लफ्ज है उससे वो वाकिफ है। समझते हैं कि इंडिया की तरफ से ये जो एक स्टेप लिया गया इस मौके पर कि जब पाकिस्तान को बहुत शदीद जरूरत है पैसे की, यानी आप सोचिए ना कि नई हुकूमत आई और जो इकोनॉमी आगे बढ़नी है वो उसी की बेस पर बढ़नी है, तो अगर ये पैसा नहीं मिलता या कोई ऐसी सिचुएशन है तो फिर तो वही वो डिफॉल्ट वाली सिचुएशन सामने आ जाएगी। इंडिया के कंसर्न्स है। इंडिया ने ये कंसर्न सिर्फ आईएमएफ के हवाले से नहीं, फैटफ के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर सामने रखे। फैटफ पे भी इंडिया ने अपना लॉबिंग की या दबाव डाला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखो, बल्कि मुमकिन अगर हो तो इसको ब्लैक लिस्ट में डालो। अमेरिका ने भी इंडिया पाकिस्तान से कहा है कि वो आपस में कुछ अपने टर्म्स जो हैं वो ठीक करें। मोदी जी कश्मीर गए हैं 2019 के बाद फर्स्ट टाइम, और वहाँ काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने का कहा है जब से 370 है। उसके अलावा यहाँ पे आईएमएफ की बात की जा रही है और जरदारी साहब एज अ प्रेसिडेंट आने वाले। इंडिया के अंदर जो रिस्पेक्ट एक भारत की एक डेवलप हुई है वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा मोदी जी का कारनामा यही है कि उन्होंने आप लोगों को एक बाइज्जत पूरी दुनिया के अंदर इज्जत दिलवाई है। तो ये दर हकीकत आपकी अपनी पॉलिसियां हैं। आप कभी एक साइड पे जाते हैं, कभी आप कहते हैं अच्छे तालिबान बुरे तालिबान में फंस जाते हैं, आप कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, कंफ्यूज हैं आप हर मामले में। लेकिन अब वो भारत है, उसमें दो चीजें, भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहां पे। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने देखा होगा कि उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी भारत ने बनाई थी, उनके पुलिस और आर्मी को भी ट्रेन वो करते रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो दोस्तों, चाइना हमेशा पाकिस्तान को भारत के सामने खड़ा करके कूटनीतिक चाल चलता रहता है। हाल ही में उसने कोशिश की थी कि पाकिस्तान को ब्रिक्स देशों में शामिल किया जाए, लेकिन भारत और भारत के मित्र देशों ने इस साफ इनकार कर दिया। चाइना को मुखी खानी पड़ी। पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा भीख की रकम फिर से देने की बात सुनी जा रही है। पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ कटोरा लेकर पहुंच गए हैं पूरी दुनिया के सामने, लेकिन भारत ने कड़े शब्दों में अपनी चेतावनी दर्ज करा दी है कि पाकिस्तान को भीख में दिए जाने वाली रकम का इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में किसी भी प्रकार से ना हो और पाकिस्तान किसी और देश के कर्ज को चुकाने में भी इसका इस्तेमाल ना करे। दोस्तों देखिए कैसे साजिद तरार साहब ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई और कहा है कि भारत से कुछ सीखो। देखिए, इसमें आपने तो कूजे में दरिया बंद कर दिया, आपने तो सारा सब कॉन्टिनेंट ही कवर कर लिया। लेकिन इसमें जो बातें नजर आ रही हैं वो जो सबसे ज्यादा कंसर्न है बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान तालिबान जो हैं वो दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया मैनेजमेंट। अब उसमें बल्कि मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में मेरा जो अफगानिस्तान के हवाले से पढ़ रहा था मैं कि वो पाकिस्तान से जो वहां के ट्रेडर हैं वो पाकिस्तान से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं और वो दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और जो दूसरी स्टेट्स हैं जो रशियन स्टेट्स हैं उनके साथ किर्गिस्तान काजाकिस्तान वहां से ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड भी ऑलमोस्ट उन्होंने बंद कर दिया। दूसरा यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त तालिबान जो है वो चाइना के साथ रिलेशनशिप अपने वो उनका आपने देखा होगा कि माजी में वो उनका एक पूरा उनका वफ्द गया था और उन्होंने चाइना में जाके वहाँ काफी मीटिंग्स की हैं और बल्कि कॉन्ट्रैक्ट भी किए मिनरल्स के हवाले से चाइना के साथ। अब उनका पहले एक वफ्द भारत भी जा चुका है। अब वो जो सेक्रेटरी मिस्टर सिंह हैं उनके साथ मीटिंग हुई उनकी। तो जो और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या है। आपके सर्कमस्टांसेस ये हैं कि आपके जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब, उन्होंने अगले दिन स्पीच की है और उन्होंने दर हकीकत पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को कह रहा है कि वो तालिबान को कहे कि टीटीपी को कंट्रोल करे। वो क्यों करेंगे भाई?
अब ये टीटीपी है क्या है, माजी में अगर देखा जाए तो आप सपोर्टर थे इनके। आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते थे असेंबली में खड़े होके कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं, और उसके बाद आपने जश्न मनाए जब तालिबान आए थे। और टीटीपी जिसका नाम ही तहरीक लबैक पाकिस्तान, तो वो कंट्रोल कर, तो ये दर हकीकत आपकी अपनी पॉलिसियां हैं। आप कभी एक साइड पे जाते हैं, कभी आप कहते हैं अच्छे तालिबान बुरे तालिबान में फंस जाते हैं, आप कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, कंफ्यूज है आप हर मामले में। लेकिन अब वो भारत है, उसमें दो चीजें, भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहां पे। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने देखा होगा कि उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी भारत ने बनाई थी, उनके पुलिस और आर्मी को भी ट्रेन वो करते रहे हैं। कि क्या कोई कंट्री किसी हमसाया कंट्री के या किसी भी कंट्री के हवाले से कुछ ऐसा इकदाम ले सकता है कि वो कहे कि नहीं, अगर आप इनको दे रहे हैं आप ना दें, और अगर दे रहे हैं तो फिर इनको ये कहें कि इस मद में इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या समझते हैं कि इंडिया की तरफ से ये जो एक स्टेप लिया गया इस मौके पर, कि जब पाकिस्तान को बहुत शदीद जरूरत है पैसे की, यानी आप सोचिए ना कि नई हुकूमत आई और जो इकोनॉमी आगे बढ़नी है वो उसी की बेस पर बढ़नी है, तो अगर ये पैसा नहीं मिलता या कोई ऐसी सिचुएशन है तो फिर तो वही वो डिफॉल्ट वाली सिचुएशन सामने आ जाएगी। तो आप समझते हैं कि इंडिया का इस वक्त ये कहना IMF को जो है वो उनके लिए बहुत जरूरी था? देखिए, पहली बात ये है कि पाकिस्तान को पैसे की कब जरूरत नहीं होती। हाँ, ये नई हुकूमत आई है, इनको शदीद जरूरत है। इससे पहले PDM-1 की सरकार थी, तब इससे भी ज्यादा जरूरत थी। जब इमरान खान की सरकार चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि IMF से कर्जा लेने की बजाय हम पता नहीं क्या कर लेंगे। तो वो इतने बड़े बड़े बोलने के बावजूद वो IMF के पास गए थे, ठीक है। और ये जरूरत तो पाकिस्तान की तब तक रहनी है जब तक पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक हालात को ठीक नहीं करता। अब सवाल ये है कि इंडिया को क्या जरूरत पड़ी हुई है। इंडिया कभी नहीं भी दबाव डालता। देखिए, इंडिया ने फैटर पे तो खुल के दबाव डाला, वो तो डॉक्टर जयशंकर ने खुल के कहा था। हाँ, मतलब लॉबिंग की। अब अगर इंडिया ने कोई ऐसी बात की है तो वो मेरा ये ख्याल है कि वो इंडिया इसके लिए बात कर सकता है, क्योंकि IMF का वो भी कंट्रीब्यूटर है। तो खुदारा ये जिहाद का मोड छोड़ो, ये इस तरह ये ना आपके माजी में किसी ने किया है। आपको ये जो आपको लूटने वाले जिनके सबके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, वो आपको जिहाद की गेम में रखना चाहते हैं। खुदारा अपनी किस्मतों के फैसले खुद करना शुरू करो, अपने बच्चों के वोट में खुद डालो, उनको मैथ पढ़ाने की कोशिश करो, उनको गज़वा हिंद ना सिखाओ। तुम्हारे माजी में ये चीजें नहीं की। तुमने मुगलों के सामने सरेंडर किया था, पठानों के सामने, अब्दाली के सामने आप लेट जाते थे भाईजान। आपने मजहब तब्दील कर लिए थे पठानों के कहने पे, जूतों के उनके खौफ से। तो खुदारा ये इस तरह ना करो। मैं इस दफा कुछ चीजें भारत से सीख कर आया हूं, जो अमृतसर इस दफा मैंने सीखा है। मैं इस पे कंक्लूड करना चाहूंगा चीमा साहब। आई विश मैंने अमृतसर से सीखा था, मन नीवा ते मत ऊंची, मन नीवा मत ऊंची, मन नीवा करो मत ऑटोमेटिकली ऊंची ते मत दा राखा वाहिद, मत दा राखा, मत दा राखा आप वाहिद, मन नीवा मत ऊंची, मन नीवा करो इस रमजान में खुदा के लिए अगर कर सकते। तो इंडिया इसी बुनियाद पर IMF से अगर कहा है तो इसी बुनियाद पर वो IMF से कह सकता है कि भाई बात ये है कि हम भी इसके हिस्सेदार हैं और हमारा भी ये कंसर्न है। इसमें मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है अगर ये इंडिया कहे, क्योंकि इंडिया के रीजन में पाकिस्तान है तो इंडिया के कंसर्न है। इंडिया ने ये कंसर्न सिर्फ IMF के हवाले से नहीं, फैटफ के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर सामने रखे। फैटफ पे भी इंडिया ने अपना लॉबिंग की या दबाव डाला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखो, बल्कि मुमकिन अगर हो तो इसको ब्लैक लिस्ट में डालो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।